और आका कहे छोड़ दो, ये तो मेरा गुलाम आ गया जिक्र अहमद सुकून के लिए, किस तरह मेरे काम आ गया। दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपने अभी मुझसे पहले हजरत से आपने समाज की कुल हल यस्तविल लजीना यालमूना वल लजीना ला यालमून। महबूब आप फरमा दीजिए जो जानकार हैं और जो जानकार नहीं है क्या वो बराबर है? बराबर नहीं है। मेरे आका ने क्या फरमाया? खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमा। तुम में बेहतर वह है जो कुरान सीखे और सिखाए। अदब की किताब में आता है कि लैसल जमालु बिअस्वाबि तज़य्यना अन्नल जमाला जमालुल इल्मी वल अदब लैसल यतीम क़द माता वालिदहु अन्नल यतीमा यतीमुल इल्मी वल अदब। खूबसूरती कपड़ों से खूबसूरती नहीं होती है। खूबसूरती कपड़ों की खूबसूरती नहीं होती, असल में खूबसूरती वह है जो इल्म और अदब की खूबसूरती हो। और लैसल यतीम क़द माता वालिदहु, यतीम वो नहीं मेरे दोस्तों जिसका बाप मर गया हो। अन्नल यतीमा यतीमुल इल्मी वल अदब, हकीकत में यतीम वो है कि जिसके पास इल्म अदब नहीं है, जिसके पास इल्म अदब नहीं है। आज हमारी कौम की बच्चियां बेराहरवी की शिकार होती जा रही है। हमारे गांव समाज में जामिया उम्मे हबीबा मिशन लिल बनात खोला गया है, यहाँ से दीन की तालीम को फरोग दिया जा रहा है, लेकिन अफसोस कि आज हमारी बच्चियां दीन से दूर होती जा रही है, कभी फितने इर्तिदाद की शिकार हो रही है। आज हमारी कौम की बच्चियां, कहा जाता है कि जब कोई इंसान, कोई मर्द जब संवरता है तो वो एक वक्त के लिए संवरता है, लेकिन जब किसी घर की औरत संवर जाती है तो वो 7 नस्लों तक संवारने की कोशिश में रहती है। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हमारा मदरसा हमें आवाज दे रहा है, आज हमारी तालीम गाहें आवाज दे रही है कि आओ आज अपने बच्चों को दीन की तालीम दो। हदीस पाक में आका इरशाद फरमाते हैं, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुनिल खामिसता फला तुहलिक। तुम जो आलिम बनो या इल्म सीखने वाला बनो या इल्म दीन सीखने वालों से मोहब्बत करने वाला बनो या उनकी बातें सुनने वाला बनो, खुदा की कसम पांचवा न बनना, तुम हलाक हो जाओगे। आज हमारा हाल क्या है? आज हमारी कौम की बच्चियां बिगड़ रही है, आज हमारी बेटियां बेरारवी की शिकार हो रही है, आज हमारी माएं बेपर्दगी से घूम रही है, आज हमारी नौजवान कौम है, आज हमारी नौजवान नस्ल जो है बेरारवी की शिकार हो रही है। वजह क्या है? वजह यह है न तो हम आलिम बने हैं, न इल्म वालों से मोहब्बत करते हैं, न इल्म वालों की कदर करते हैं, न हम इल्म वालों की बातें सुना करते हैं। अगर आज यहाँ पे दावत ताम होती, अगर आज यहाँ पे खाने की बात होती तो पूरी महफिल भरी होती, लेकिन बात जिक्र रसूल की है, बात तालीम की है, बात पैगाम इस्लाम की है, बात अहकाम इस्लाम की है, बात कुरान और हदीस की है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, सुनने वाला कोई नहीं है। सुनने को आए तो आए कैसे? इसलिए कि आज हमारी कौम जो है बेरारवी की शिकार हो गई है। उनके घरों में कुरान ताक पे सजा हुआ है, कुरान को पढ़े हुए हमारे आज 1 साल होने को है। चंद दिन के बाद रमजान का चांद निकल आएगा, हम कुरान के सिपारे को खोलेंगे और कुरान पढ़ेंगे। कुरान एक ऐसी किताब है, कुरान एक ऐसी किताब है, इंसान जब पैदा हुआ है, इंसान किस लिए पैदा हुआ है, जिंदगी कैसे गुजारेगा, जिंदगी उसकी कहां गुजरेगी, जिंदगी उसको क्यों दी गई, वो इंसान क्यों बनाया गया, इंसान क्यों बनाया गया, उनके लिए बेहतर रास्ता कौन सा है, उनके लिए बेहतर तरीका कौन सा है। इंसान अपने कुरान को न पढ़ के कुरान को बंद करके ताकों में सजा दिया है। रमजान में 1 मरतबा कुरान खोलता है, या बाप के मरने पे कुरान खोलेगा या भाई के मरने पे कुरान खोलेगा। वो कुरान ऐसी किताब है जो तुम्हारी जिंदगी जीने का तरीका उसमें है। कुरान एक ऐसी किताब है जो तुम्हारे लिए नमूने हयात है। कुरान एक ऐसी किताब है जो तुम्हारे लिए जो है
जो तुम्हारे लिए मशाले राह है, लेकिन खुदा की कसम आज हम कुरान नहीं पढ़ते हैं। कुरान ताकों में सजा दिए हैं। कुरान सजाने के लिए नहीं है, कुरान पढ़ने के लिए है। अगर आज हमारी नई नस्ल अगर कुरान की तालीम को पढ़ ले, कुरान की तालीम सीख ले, कुरान को पढ़ ले, तो कुरान को पढ़ करके जब वो बंदा सूरतुल फातिहा पढ़ेगा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़ेगा, उनको मालूम चलेगा कि सीधा रास्ता कौन सा है, हमें किस रास्ते पे जाना चाहिए। हम अल्लाह तबारक व तआला ने हमें किस रास्ते की तालीम दी है, हमें किसकी सीरत पे अमल करने का हुक्म दिया है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह का इरशाद है तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना जो है मेरे नबी मेरे महबूब की सीरत है। हम सीरत रसूल को नहीं पढ़ते हैं, हदीस हमारे पास नहीं है। एक किताब कुरान मुक़द्दस अल्लाह ने अपने नबी के जरिए से हमें दी थी, वो किताब हमने ताकों में सजा के रखी है। खुदा की कसम आज वो किताब बंद करने की बुनियादी वजह यह है कि आज हमारे बच्चे जो है हमारी इज्जत को नहीं समझते हैं। आज हमारे बच्चे इस्लाम को नहीं समझ पा रहे हैं। आज हमारे बच्चे दीन को नहीं समझ पा रहे हैं। अगर हमने अपने बच्चों के हाथों में कुरान दे दिया होता, अगर हमने अपने बच्चों के हाथों में कुरान के सिपारे दे दिए होते, तो आज हमारे बच्चों के जबान पे नाते रसूल के नगमे होते, खुदा की वहदानियत के ऐलान, खुदा की वहदानियत के हम्दो सना होते। लेकिन खुदा की कसम प्यारे मुसलमानों, आज हम बिगड़ते जा रहे हैं। ये मस्जिद की इमारतें चीख रही है, ये मदरसे की इमारतें चीख रही है कि आओ हमें कोई आबाद करने वाला है कि नहीं है, हमें कोई बचाने वाला है कि नहीं है, आओ अपनी प्यास हमसे बुझाने वाला है कि नहीं है। हम एक इल्म का कुआं है, हम एक इल्म का समंदर है। कौन प्यासा हमारे पास आकर के जो कुरान की तालीम लेता है, कौन प्यासा हमारे पास आकर के हदीस की तालीम लेता है, कौन प्यासा आकर के हमारे पास कुरान सीख रहा है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतर वह है जो कुरान सीखे और सिखाए। लेकिन अफसोस कि हम क्या हो गए, न कुरान सीख रहे हैं, न सिखा रहे हैं, न आलिम से हम आलिम बने हैं, न आलिम से मोहब्बत करने वाले बने हैं। उनकी बात सुनने वाले चंद रह गए हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले नाम के रह गए। यही तो वजह है कि हम पांचवें बन गए। अगर उलमा हमारी भलाई की बात करते हैं, हम उनसे मुतनफिर हो जाते हैं, उनसे चिढ़ जाते हैं, उन पे एतराज कर बैठते हैं, उनसे दुश्मनी कर बैठते हैं। अगर हमारी मस्जिद का इमाम अगर हमें शराब नोशी पे अगर कोई तकरीर कर दे, शराब की हुर्मत पे बयान दे दे, उनके हम दुश्मन बन जाते हैं। जुआ के ताल्लुक से अगर हमारा इमाम अगर कुछ बोल दे, हम उनके दुश्मन बन जाते हैं। और यही वजह है कि हम पांचवे बन गए और हम हलाकत के रास्ते पे जा रहे हैं। प्यारे मुसलमानों जरा समझ जाओ, जरा समझ जाओ और देखो कि दुनिया तुम्हें मिटाने के लिए क्या क्या हरबे कर रही है, दुनिया तुम्हें मिटाने के लिए क्या क्या कोशिशें कर रही है। लेकिन अफसोस तुम जो है ख्वाबे गफलत में पड़े हुए हो, रात तमाशे में गुजार देते हो, दिन खेल कूद में तुम गुजार देते हो। और एक वक्त ऐसा आएगा कि कहा जाएगा कि दिल लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, बहुत उम्दा, जिंदाबाद, ये भी नहीं वो भी नहीं। प्यारे मुसलमानों, अपने बच्चों को दीन की तालीम दो, अपनी बेटियों को दीन की तालीम दो। अगर आज तुम अपनी बेटियों को दीन की तालीम दोगे, अपनी बेटियों को आलिमा बनाओगे, अपनी बेटियों को कारिया बनाओगे, तो तुम्हारी नस्ल संवर जाएगी। और वो बच्ची जो है अगर सूरतुल फातिहा पढ़ ले, तुम मर जाओगे। तुम्हारे मरने के बाद बेटी तुम्हारे कब्र पे आकर के, बेटा तुम्हारी कब्र पे आकर के बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेगा, सूरतुल फातिहा पढ़ेगा और सूरतुल फातिहा पढ़ के रब की बारगाह में दोनों हाथ उठा करके दुआ मांगेगा, मौला मेरे बाप ने मुझे दुनिया की दौलत नहीं दी है, मेरे बाप ने मुझे हीरे जवाहरात नहीं दिए हैं, मेरे बाप ने मुझे मालो जर नहीं दिए हैं, लेकिन तेरे कुरान की तालीम जरूर दिया है। मेरे वालिद मोहतरम ने दुनिया के मालो दौलत अगरचे मुझे न दी है, लेकिन मुझे नबी की तेरे नबी की हदीस की तालीम हमें सिखाई है। ऐ परवरदिगार आलम, इस कुरान की तालीम की वजह से, इस कुरान की तालीम की बरकत से मौला हमने सूरतुल फातिहा पढ़ी है और सूरतुल फातिहा पढ़ने की वजह से मेरे बाप की बख्शिश फरमा दे। खुदा की कसम बेटे की दुआ बाबे इजाबत से टकराएगी और रब की रहमत को जोश आएगी। अल्लाह तबारक व तआला उस बेटे की दुआ को कबूल फरमाकर बाप की मग़फ़िरत फरमा देगा, बाप की मग़फ़िरत फरमा देगा। माशाअल्लाह, आज ये इमारतें चीख रही है, यहाँ बच्चे नहीं हैं। आज मालूम है कौमे मुस्लिम क्यों बेअरबी की शिकार हो रही है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि अपने वो पाक मकामात, अपने रहबरों से, कौम के सरदारों से
उलमा से बेजार हो गए, मदरसे से दूर हो गए, मस्जिदों से दूर हो गए। और उलमा से दूर होने, उलमा से दूर होना, मसाजिद से दूर होना, मदारिस से दूर होना, ये तुम्हारे ज़बू हाली की अव्वली निशानी है। अगर आज तुम समझ जाओगे, अगर आज तुम मदरसे से जुड़ जाओगे, अगर आज तुम मस्जिद को आबाद कर दोगे, अगर तुम उलमा के पीछे पीछे चलोगे, दुनिया की पूरी दुनिया मिलकर के तुम्हें नहीं दबो सकती है, तुम्हें नहीं दबा सकती है, तुम्हें दबोच नहीं पाएगी। इसलिए कि तुम जो है उनके मानने वाले हो जो उंगली से चांद को टुकड़े कर देते हैं। अगर उनका इशारा हो जाए, उनकी नजर इनायत हो जाए, तो तुम्हारी डूबी कश्ती भी बेड़ा पार कर जाए। अपने आप को संभालो, कुरान की तालीम औलाद को दो, कुरान की तालीम बच्चियों को दो। लेकिन आज स्पेन के हालात आपको मालूम है, 800 साल मुसलमानों की हुकूमत रही, लेकिन आज वहां पे कोई इस्लाम का नाम लेने वाला नहीं है, कलमा पढ़ने वाला नहीं है। किस लिए? क्यों? कि वहां की कौम को जो है उनके उलमा से दूर कर दिया गया। जब वो कौम उलमा से दूर हो गई, उस कौम को मिटाना आसान हो गया। और यही कहा जाता है कि अगर तुम किसी कौम को मिटाना चाहो तो उनको उनके उलमा से दूर कर दो। जब कौम उलमा की बातें नहीं सुनेगी, उनको सच और हक का पता, उनको हक और बातिल का पता नहीं चलेगा। जब हक और बातिल को वो नहीं समझ पाएंगे तो जरूर वो गुमराह हो जाएंगे। और गुमराह होना ये इंसान के लिए खसारे की दलील हुआ करती है। आज हमारी इमारतें चीख रही है ना, ये मदरसा हमने आबाद करना है, कौन आबाद करेगा? आज महफिल में कितने लोग बैठे हुए हैं, जितने बैठे हैं अल्लाह का शुक्र है, वो जब तक यहां बैठे रहेंगे वो रब की रहमत की बारिश में नहाते रहेंगे। यहां पे जिक्र खैर हो रहा है, रहमत बरस रही है, और आप यहां बैठे हैं ना, तो आप दिल दिल में सुभान अल्लाह कहें, माशा अल्लाह कहें, और अपने मरहूमीन की बख्शिश की दुआएं मांगे, आपकी हर मुरादें पूरी होगी। इसलिए हदीस पाक है, इंदा जिक्र सालिहीन तंज़िलुर रहमा, सालिहीन के जिक्र के वक्त अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। तो आप बड़े खुश नसीब हैं। ऐसी महफिलों में बड़े बड़े पैसे वाले नहीं बैठ पाते हैं, जिन पे उनका करम होता है, नबी की नजर रहमत होती है, नजर इनायत होती है, महफिल में उसी को आने की तौफीक मिला करती है। तो इस मदरसे को आप लोग आबाद करेंगे? बोले आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। सब दीवाने हैं तो दीवानगी का जरा मुजाहिरा करें। सब गौसे पाक के मानने वाले हैं। हजरत उम्मे साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत साद अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मां का इंतकाल हो गया। नबी की बारगाह में आए, मौला नबी की बारगाह में आए, आका मेरी वालिदा मोहतरमा इंतकाल कर गई है, मैं उनके लिए कुछ इसाले सवाब करना चाहता हूं। मेरे नबी ने फरमाया कुआं खोद दो। मेरे नबी ने फरमाया, बोलिए, कुआं खोद दो। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास ने कुआं खुदवाया और नबी उन पर गए और दुआ फरमाई और लिखा हाज़ल बीरो ले उम्मे साद, ये कुआं हजरत साद की मां के नाम। तो उस कुएं से जितने पानी के कतरे निकलेंगे और जो जो उसको पिएगा, हर एक कतरे का सवाब हजरत साद की मां को मिलेगा। वहां से एक नुक्ता हमें मिलता है, मदीने पाक में पानी की कमी थी, बंजर जमीन थी, बंजर इलाका था। मेरे नबी ने कुआं खुदवा दिया, कुआं खुदवाने का हुक्म दिया। मेरे आका, हमारे इलाके में पानी है, हम क्या करेंगे? वहां से एक नुक्ता ये पैगाम मिलता है, चौराहे पर एक गिलास लेकर के तुम खड़े हो जाओ और कहो कि ये गिलास, इस गिलास का पानी फला मुर्दे के नाम है। उस गिलास में जितने कतरे पानी के होंगे, हर एक कतरे के बदले में मरहूम को जो सवाब मिलेगा। तो वहां से हमें ये नुक्ता मिलता है कि हमारे इलाके में कौन सी चीज की कमी है, हमारे इलाके में कौन सी चीज की कमी है, हमें कौन सा काम करना चाहिए।
तो आज हमारे मदारिस की इमारतें चीख रही है कि आओ हमें कोई इबादत, आओ कोई हमें आबाद करने वाला है कि नहीं है, हमें कोई सजाने वाला है कि नहीं है, हमें कोई आरास्ता करने वाला है कि नहीं है। तो उनकी आवाज पे लब्बे कहते हुए महफिल पाक से मैं गौसे पाक के दीवानों से कहना चाहता हूं कि गौसे पाक के नाम से कितने दीवाने इसमें हैं। गौसे पाक के नाम से 1100 रुपए लेकर के अगर 11 अफराद खड़े हो जाएंगे तो मैं कहूंगा कि वो जरूर अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं और गौसे पाक से मोहब्बत किया करते हैं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर मेरे ख्वाजा आराम फरमा है और ख्वाजा का सदका यह है कि अब तक हम गरीबों को संभाले हुए हैं। ये जालिम हुकूमत हमें मिटाने की कोशिश कर रही है। मेरे ख्वाजा ने कहा जरा 800 साल पीछे चले जाओ और देखो क्या मंजर है। मैंने कहा ख्वाजा ऊंट बैठे हुए हैं, उठाए नहीं उठता है। मेरे ख्वाजा ने कहा जरा देखो तो बैठाने वाला कौन है। मैंने आलम तस्वुरात में कहा ख्वाजा बैठाने वाले आप हैं और उठाने वाले पृथ्वी महाराज। तो मेरे ख्वाजा फरमाते हैं कि अगर मेरे बैठाए ऊंट को ये महाराज उठा ना सके तो ये दुनिया की हुकूमत, ये जालिम हुकूमत, ये मोदी, ये योगी, ये गाय और ये चाय वाले, ये हमें क्या उखाड़ पाएंगे। हम तो ख्वाजा के दीवाने हैं कि जिनके ठोकरों पे जो है आग बुझ जाती है, जिनके खड़े पे जो है जादूगरों की जादूगरी खत्म हो जाया करती है। उस छठी के हम मानने वाले हैं, किसी से डरने वाले नहीं है। दीवाना उनका है, उनका दीवाना डरता नहीं है, नहीं डरता है। इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए, तुम तीर आजमाओ, तुम तीर आजमाओ, हम जिगर आजमाए। तो हम जिगर वाले हैं, तो जरा जिगरा दिखाएं। और छठी वाले पीर मेरे ख्वाजा के नाम पे 600 रुपए वाले 11 बंदे और चाहिए। उठे भाई, माशाअल्लाह। क्या नाम भाई साहब? या खुदा इल्तिजा है ये मेरी, मौत मुझको मदीने में आए। आमीन सुम आमीन सुम। मदीने में मरना भी नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। चतुर्वेदी महान जिंदाबाद। हजरत मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहिब किबला जिंदाबाद। नारे तकबीर, या खुदा इल्तिजा है ये मेरी। जो मैंने ऐलान किया ना उसको आप पूरा कीजिए और कलाम सुनिए। या खुदा इल्तिजा है ये मेरी, मौत मुझको मदीने में आए। या खुदा इल्तिजा है ये मेरी, मौत मुझको मदीने में आए। जान कदमों में निकले नबी के, जान कदमों में निकले नबी के, और वही मुझको दफनाया जाए। जान कदमों में निकले नबी के, जिंदाबाद जिंदाबाद, और वही तकबीर, नारे रिसालत, जामिया उम्मे हबीबा मिशन जिंदाबाद जिंदाबाद। मसलके आला हजरत। लेके बाहों में प्यारे नबी को कह रही थी ये दाई हलीमा। लेके बाहों में प्यारे नबी को कह रही थी ये दाई हलीमा। अल्लाह अल्लाह ये चेहरा नबी का, अल्लाह अल्लाह ये चेहरा नबी का, जो भी देखे वो कुर्बान जाए। अल्लाह अल्लाह ये चेहरा नबी का, जो भी देखे वो कुर्बान जाए। माशाअल्लाह। छठी वाले बाकी हैं, 11वीं वाले बाकी हैं। अब आम ऐलान है कि जिस अपने अपने हाथ जेब में सब हाथ डालें, जिसके हाथ में जितना निकल जाए अल्लाह के रसूल के नाम पे लाकर के पेश कर दें। इंशाअल्लाह आपका देना यह कबूल किया जाएगा और रहती दुनिया तक आपके नामे आमाल में नेकियां लिखी जाएंगी। अज़मते मुस्तफा क्या बयां हो, शान मेरे नबी की न पूछो। अज़मते मुस्तफा क्या बयां हो,
न पूछो महवे ताज़ीम सारा जमाना, महवे ताज़ीम सारा जमाना, जिनकी चौखट पे सर को झुकाए, महवे ताज़ीम सारा जमाना, जिनकी चौखट पे सर को झुकाए। दुआओं के साथ आखिरी शेर मुलाजा फरमा लें। है सहारा हमें मुस्तफा का, छोड़ते छोड़ती है जो दुनिया, है सहारा हमें मुस्तफा का, छोड़ते छोड़ती है जो दुनिया। अरे हमसे दामन नबी का न छूटे, हमसे दामन नबी का न छूटे, चाहे सारा जहां रूठ जाए, या खुदा इल्तिजा है ये मेरी, मौत मुझको मदीने में आए। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतर अच्छा उम्दा बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। मेरे अजीजों, मदरसे से अपने बच्चों को बच्चियों को जोड़ें, दिन की तालीम दें, यह आपके लिए बहुत फायदे की चीज़ है। अगर आप दिन की तालीम नहीं देंगे तो फिर आपके लिए आप यहाँ भी नाकाम होंगे, वहाँ भी नाकाम हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत बहुत, अरे मजमा कम नहीं है, मजमा में बहुत दम है माशाअल्लाह। इतने अच्छे लोग बैठ गए, खड़े होके बोलेंगे। बहुत देखिए, लोग कम हैं इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मुस्कुराइए और जोर से कहें सुभान अल्लाह। आपका ताउन मिल रहा है, आप शरीक होकर ताउन कर रहे हैं, सुनकर ताउन कर रहे हैं, पैसे से ताउन कर रहे हैं, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। ये हमारे मौलाना मुनव्वर साहब मुस्तनद आलिम है माशाअल्लाह, मुफ्ती हैं। इनके भाई हाफिज अब्दुल हसीब ज़बरदस्त हाफिज है, मुकम्मल हाफिज है। रमजान शरीफ में 10 दिन की जगह ढूंढते हैं तरावी सुनाने के लिए, जोर से कहें सुभान अल्लाह। इनकी बहन आलिमा है, इनका एक भाई बीएसएफ में, मुझसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं, पूरा घराना पढ़ा लिखा है माशाअल्लाह। लेकिन ये दर्द है कि कौम की बच्चियों को इल्म दीन से आशना किया जाए, आपके घर में इस्लामी तहजीब व तमद्दुन कायम हो जाए। ये चाहते तो अपनी लंबी इमारत के लिए कहीं नहीं जाते, लेकिन अल्लाह के नबी के घर की तामीर के लिए आपसे इनाम बल्कि आपसे थोड़ी मदद मांगा है। तो आप चाहते हैं कि आपका ये कारोबार चलता रहे और आपको सवाब मिलता रहे, तो आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, है कि नहीं है। अभी भी वक्त है, जो नहीं दिए हैं, है कि नहीं है, जो नहीं दिए हैं आप दे दें, इंशाअल्लाह आपके लिए मदीने शरीफ में दुआ होगी। जोर से कहें सुभान अल्लाह। आप सबकी खैर व आफियत के लिए दुआ होगी, खात्मा बिल खैर के लिए दुआ होगी। इंशाअल्लाह आप सब मदीने शरीफ जाएंगे, बोलिए इंशाअल्लाह, बोलिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बोलिए इंशाअल्लाह। तो जिन लोगों ने नहीं दिया वो देंगे कि नहीं देंगे, इंशाअल्लाह बोलिए। कौन बाकी रह गए हैं, ताकि सबकी शिरकत हो जाए। ये जरूरी नहीं है कि हमें 1100 ही देना है, आप 11 रुपए भी देकर गौस पाक से मोहब्बत की गुलामी पेश कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप। 6 रुपए भी देकर ख्वाजा करीम नवाज से मोहब्बत की गुलामी पेश कर सकते हैं। ये मौलाना गुलाम गौस अजमली का क्या जबरदस्त अंदाज था, गुफ्तगू का मेयार कितना बुलंद था। अल्लाह ताला इनकी, मेरे बिहार के माशाल्लाह, बिहार ही में बहार है, इसलिए वहां मखदूम बिहार है। मालूम है आपको ये मखदूम बिहार कौन है? 2000 से ज्यादा किताबें लिखने वाली वो अल्लाह के वली, जिनकी बारगाह में हजरत खज़र अलैहिस्सलाम, जिनकी बारगाह में इतनी बड़ी बारगाह है कि जहां उनका जनाजा रखा हुआ है, और हजरत शेख शरफुद्दीन यहया मनीरी का जनाजा रखा हुआ है। और वो फरमाते हैं कि जब मेरी मौत हो जाए तो मुझे ऐसे दफन नहीं करना, बल्कि जनाजा रखना, कोई एक दरवेश आएगा जो ठोकर मार के सल्तनत को आएगा,
वही होगा जो मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा, वो कोई और नहीं। उनके पीर कहाँ है? इसी मालदा में है, जिसको लोग सैयदना शेख अलाउल हक पंडित भी कहते हैं। उनके मुरीद और मुरीद खास सैयद सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी कहते हैं। आपने बिहार को क्या समझा है? बिहार में बहार है, इसलिए वहां शेरे बिहार है, फखरे बिहार है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह ताला और भी जोरे कलम में और भी ताकत अता करे। जोर से आमीन कहिए माशाअल्लाह। 6 किताब तो मुसन्निफ है ना, तो हम 10 किताब तस्वुर में लिख चुके हैं माशाअल्लाह। इस वक्त हमारे दरमियान माशाअल्लाह हमारे दरमियान एक बहुत अच्छे खतीब, जिनकी हिंदुस्तान में काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह शोहरत है, लोग उन्हें बड़े मोहब्बत और खुलूस के साथ सुनते हैं। ये हकीकत है कि आज वो भी सोच रहे हैं कि हम कहाँ गलती कर चुके हैं। मेरे भाई मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब क़िबला चतुर्वेदी, हमारे यहाँ चतुर्वेदी कहते हैं, लेकिन आज इनके नाम के साथ जतुर्वेदी लिखा गया है। समझ रहे हैं? ये भी सोच रहे हैं कि हम है ही नहीं, हम है ही नहीं, ये कोई और है। लेकिन मैं उनसे कह रहा हूं कि हजरत ये आप ही हैं जिसके नाम पे जतुर्वेदी लिखा गया है। ये तो अलग बात है। हमारे यहाँ एक और भी चतुर्वेदी हैं, जिनको मैं कभी कभी बड़ी मोहब्बत के साथ चतुर्वेदी कहता हूं तो बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन हमारी जमात के ये अच्छे पढ़े लिखे चतुर्वेदी में शुमार है। लोगों ने ये आम कर दिया है कि चतुर्वेदी कम पढ़ा लिखा होता है, लेकिन मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब क़िबला को बुलाकर मौलाना मुनव्वर ने यह साबित कर दिया है कि मौलाना मुजफ्फर हुसैन ये आम चतुर्वेदी नहीं है, बल्कि जो कुरान भी पढ़ते हैं, वेद भी पढ़ते हैं और हदीस रसूल भी पढ़ते हैं। जोर से कहें सुभान अल्लाह। और हदीस की रोशनी में वो बयान करते हैं। एक अच्छे आलिम दीन है माशाअल्लाह। मेहमानों का बड़ा ज़म्मे गफीर है, एक से एक चीदा चीदा खतीबों को, मेहमानों को। इनकी पकड़ तो चाइना तक हो चुकी है। हम लोग अब तक बिहार बंगाल तक रह गए, ये चाइना पहुंच चुके हैं। मौलाना मुनव्वर हुसैन साहब माशाअल्लाह। नहीं, हंसने की बात नहीं है, आप इनका जज्बा देखिए, जज्बा देखिए, कितनी बड़ी सोच रखते हैं। अल्लाह ताला इनकी सोच व फिक्र को सलामत रखे। जोर से कहें आमीन। चाचा ज्यादा हंसिए मत, मुस्कुराना रसूल पाक की सुन्नत है। मुस्कुराइए, जोर से कहें सुभान अल्लाह, जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह। अब आइए, आपके मेहमान बहुत दूर से तशरीफ लाए हैं। हजरत अल्लामा मौलाना मुबारक हुसैन साहिब क़िबला मसूदी, जामिया अब्दुल्ला बिन मसूद कलकत्ता। आइए उनका इस्तकबाल जोरदार तरीके से हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जामिया उम्मे हबीबा मिशन, सरजमीने धनराज गराम, मौलाना मुनव्वर हुसैन साहिब क़िबला, हाफिज अब्दुल हसीब साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुदा तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ। फ़कत तेरी मदद और इस्तिआनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता, मगर परवाज़ करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल हबीबुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसी के नाम से करता हूँ इब्तिदाई सुखन, ज़मीर कुन से जो उगाता है ज़मीन व ज़मन। या साहिबल जमाल या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर। ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़हु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तो ये क़िस्से मुख्तसर। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़े बहरे खुदा इमदाद कुन। नेमतें बाँटता जिस समत व जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दा गया। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम,
उन्हें जाना क्या बात? उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। सम्मानित ও সম্মানীয় সভাপতি সাহেব, মুহতারাম মুবাল্লিগ, মুকাররম উলামায়ে কেরাম এবং আমার হৃদয়ের খুব কাছের ইমানদার কালিমাওয়ালা নামাজি ভাই ও বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি প্রথমেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সেই মহান দরবারে মাথা নত করছি, যিনি এক ও অদ্বিতীয়, যিনার কোনো ভাগীদার নেই, যিনার কোনো অংশীদার নেই, যিনার কোনো পার্টনার নেই, যিনি একমাত্র স্রষ্টা এবং আমরা সবাই তার সৃষ্টি, যিনি আমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোয় এনেছেন, কুফর থেকে ঈমানে এনেছেন, আর আজ এই দুনিয়ার ফিতনার যুগে বসেও দ্বীনের কথা বলার এবং শোনার তৌফিক দান করেছেন। প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যদি আমাদেরকে আজ এই তৌফিক না দিতেন, তাহলে আজ আমরা এখানে বসে থাকতাম না। আজ আমরা বাজারে থাকতাম, হয়তো মোবাইলে ডুবে থাকতাম, হয়তো গুনাহের কোনো অন্য পথে হাঁটতাম। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের বাঁচিয়েছেন, এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে অন্তরস্থল থেকে লাখো কোটি শুকরিয়া। সকলে পড়ি আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। তারপরে পরে ধর্মের গুরু, ধর্মের নেতা, মামিন আল্লাহ মুরুদ্দুলাল, অসহায়ের সাহায্যকারী, পাপীদের সুপারিশকারী, পরকালের কান্ডারী, সত্য পথের দিশারি, আব্দুল